हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार और बात करते हैं शैतान की। शैतान का ट्रेलर आया है, क्या ये बढ़िया है कि नहीं है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही मेस्मराइजिंग चीज़ है। लेकिन उससे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो मेरे को कांटे की याद दिला दी। कांटे एक मूवी आई थी जिसके अंदर बहुत सारे हीरोज़ थे। महेश मंजरेकर लाइमलाइट में आ गए थे उसके बाद। और उसके अंदर अपने अमिताभ बच्चन थे, उसके अंदर बहुत सारे थे, कुमार गौरव थे, संजय दत्त थे। बट एक डायलॉग जो था ना, वो बड़ा सरप्राइजिंग डायलॉग था उसके अंदर। और ये उन्हीं जैसे लोगों के लिए है यहाँ पर। और उसका मैं रेलेवेंस अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। तो बहुत गुस्से में होते हैं अमिताभ बच्चन साहब, और कुछ बोलते रहते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि यार ये काफ़ी खूंखार होता चला जा रहा है। वहीं पर डॉन बना हुआ या फिर जैसे टपोरी बना हुआ जो संजय दत्त है, वो बोलता है कि भौंकता ही रहेगा कि काटेगा भी। वो जो डायलॉग था ना, टू अ सीनियर आर्टिस्ट, उस ज़माने के अंदर बड़ा सरप्राइजिंग लगा था। और ऐसे ही मुझे यहाँ पर लगता है कि कुछ तरह जो भौंकने वाले होते हैं ना, वो काटते नहीं हैं। तो यार ये तो रीमेक है यार, शैतान का रीमेक आ गया, रीमेक आ गया, रीमेक आ गया। एक्चुअली दे डोंट हैव एनी ओरिजिनल थिंकिंग ओनली, कि अब सबने बोला कि रीमेक बेकार होता है, हम रीमेक बेकार है, रीमेक बेकार है, रीमेक बेकार है बोल देना है। और इसी तरीके की वो अपने पास तो दिमाग है नहीं कि मुझे क्या बोलना है। तो मेरी समझ तो ये कहती है कि ये जो मूवी है वश की इंस्पायर्ड मूवी है, रीमेक भी मूवी है, जो भी हो, लेकिन वो गुजराती में थी। गुजराती का मतलब है कि बहुत सारी जो इंडियन लैंग्वेजेस जानने वाले लोग हैं उनको नहीं समझ में आती है ना। वो मेरे ख्याल से हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल चांस है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, आप लोगों तक पहुंचाएं। अच्छी चीज़ तो ये होती है कि अगर उसको ढंग से अगर डब कर दिया जाता, और डब करके अगर नेशनली रिलीज़ कर दिया जाता, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो लोग देख लेते हैं। बट लोग क्या होते हैं, लोग सिर्फ स्टोरी नहीं देखते हैं, किरदार नहीं देखते हैं, बट एक्टर्स भी देखते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे मंझे हुए एक्टर आ जाते हैं एक मंझी हुई स्टोरी के साथ, तो आपके पास अपनी कहानी बताने के लिए एक वाइडर ऑडियंस मिल जाता है। जैसे कि वश की जो स्टोरी है, कि इसका पोटेंशियल और बढ़ जाता है जब वो एक आर माधवन प्ले कर लेते हैं, और इस तरीके का खतरनाक कैरेक्टर, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपके पास अजय देवगन जैसे गंभीर एक्टर आ जाते हैं। प्रशंसा करने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो बच्ची दिखाई गई, जो वश के अंदर है, जनरली क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। और जो उनकी वाइफ का रोल भी निभा रही है ज्योति, वो भी बहुत ही अच्छा उन्होंने जो एक डर और कंसर्न की भावना होती है ट्रेलर के अंदर, बहुत अच्छा लगा। अब ट्रेलर मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था ये मूवी है क्या, मैंने वश का ट्रेलर भी नहीं देखा। बट यहाँ पर जिस तरीके से इंट्रोडक्शन होती है, मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेकर्स हैं ये बहुत ब्रेव हैं, इनके पास बहुत कुछ बोलने के लिए। इसीलिए इन्होंने स्टोरी में काफ़ी कुछ तो आपको बता दिया। आपको बता दिया कि भाई एक ऐसा एक अननोन आदमी है जो इनके पास आ जाएगा, जिसको ये नहीं जानते होंगे। तो स्टोरी का इतना बड़ा रिवील। उसके बाद जब वो यहाँ रहता रहेगा, आप उससे ऑलमोस्ट एक अतिथि तुम कब जाओगे तरह इरिटेट होते रहोगे। और इरिटेट होने के बाद जब आप इरिटेशन की सीमा पार कर दोगे और उसको बोलोगे जस्ट गेट आउट, तब वो अपना वशपना और ये वशीकरण जिसको वो बोलता है ट्रेलर के अंदर, वो अपना रूप दिखाएगा। और अपनी बच्ची को जो है उसकी, अजय देवगन की, उसको एक तरीके से बाउंड कर देगा, आप उसका मालिक सा बन जाएगा। और फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा, हाउ दे गेट आउट ऑफ दिस शेल, और दे आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ दिस शेल, क्योंकि कुछ ना कुछ दिल दहलाने वाले सीन भी हैं कि बच्ची के हाथ में चाकू भी है और ये सब भी है, वो मार भी सकती है। और एक अजय देवगन का बाइक का सीन आता है, ऐसा लगता है हाथ पे चोट भी है। फिर एंड में ये जो कल्ट सा आपको दिखता है इनके अंदर, ये कैसे है। तो ये जो थ्रिलर है वो आपको बड़ी क्लियरली बता दिया जाता है कि ये सिर्फ इस तरीके का थ्रिलर नहीं है कि आप सोच रहे हो कैसा हो रहा है, ये जेन्युइनली वश कर पाया। तो देयर इज़ अ हॉरर एलिमेंट फॉर श्योर, एंड दिस हॉरर एलिमेंट यू डोंट सी अ भूत। द हॉरर एलिमेंट इज दैट यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट दिस सुपर नेचुरल बिहेवियर फॉर योर ओन फैमिली मेम्बर। तो आप बड़ा कंसर्न हो जाते हो कि यार ये मैं कैसे फाइट करूँगा ये केस। क्योंकि जब आप दृश्यम देखते हैं तो दृश्यम के अंदर आप फिर भी अपना दिमाग का तिगड़म लगा के शायद दृश्यम करते करते कि 2 तारीख को ये हुआ था, 3 तारीख को ये हुआ था, आप निकल जाओगे, किसी तरीके से निकल जाओगे अच्छी प्लानिंग के साथ, बिलीवेबल लगता है। बट सुपर नेचुरल से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, एग्रेशन से, समझ से, उल्लू बना के। I don't know. People who have seen Wash, maybe they have the answer, but I don't have an answer. So I'm really looking forward to this movie. To me, this trailer is just awesome, and to me, this movie deserves a chance for sure. Chance क्या, मतलब अपने मेरिट के ऊपर ही बहुत अच्छी लग रही है। आर माधवन की बात करते हैं अगर एक्टिंग की, सुपर्ब स्क्रीन प्रेजेंस, मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर होने के बावजूद भी, मतलब द सेंटर स्टेज इज ऑन हिम। और ये जो ट्रेलर है, इतना महान ट्रेलर क्यों है मैं ये बताता हूँ। आपके पास इतने बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, अजय देवगन भी है, उसके जो सीन्स है कम यूटिलाइज किए गए। आपने शैतान
शैतान को जेन्युइनली शैतान थैनोस दिखा दिया है। एवेंजर्स इतनी बड़ी इसलिए हुई थी, या फिर कभी कभी सुपरमैन की जो पुरानी मूवीज इतनी ज़्यादा चल गई थी, या बैटमैन की जोकर वगैरह इतनी ज़्यादा चल गई थी, बिकॉज द विलन्स वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू वर इन अ जैसे इन अ फ्लक्स दैट whether this hero will be able to defend himself or fight for his people or not. There is a genuine concern, and when you start feeling for the hero, that means you're completely involved. फिर तो आप एक पलक भी नहीं झपकाओगे, पूरी मूवी देखोगे। तो उस तरीके के अगर मैं लहजे में बात करूँ तो इट्स अ ब्रिलियंट ट्रेलर। इट इज़ कट वेरी नाइसली। कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि पूरा का पूरा जो फ्रेम है, पूरा पूरा मुद्दा है, इस आदमी के ऊपर ले जाओ, और वो आदमी क्या ब्रिलियंट एक्टर है यार, माधवन। अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस, अमेजिंग वे ऑफ डिलीवरिंग हिज डायलॉग्स, एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। ही इज़ नॉट गेटिंग एग्रेसिव, ही इज़ वेरी वेरी poised so to say, but at the same time he is doing something शैतानी। तो वो एक अलग तरीके का एक लेयर लेके आता है, वो बड़ा मज़ेदार लगा मुझे ये एलिमेंट। और बेचारगी ऑफ द फैमिली, दैट हाउ विल दे फाइट, अजय देवगन इज़ लुकिंग जस्ट ऑसम। तो ये मूवी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मार्च में आने वाली है, 1 मार्च को आ रही है शायद, तो जब भी आ रही है, सॉरी आई मिस द डेट। तो कम्प्लीटली मतलब मैं तो कम्प्लीटली हुक हो गया हूँ इसके अंदर। और जो लोग नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, रीमेक के बारे में बात कर रहे हैं, वो डायलॉग मैंने आपको सुनाई दिया, तो आप मन में वो सुन लेना या फिर बोल ही देना, दिख ही जाएगी। बाय बाय।